राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के अष्टमों प्रकाश में फरमा रहे हैं कि काम क्या है। महापुरुष फरमा रहे कि हरस और हराम पने को छोड़ो। क्यों? क्योंकि उससे काम उत्पन्न होता है। तो काम होता क्या है? नरमी देखा नार की नर मन फिर गल जाए, पहली जीणी बोल के पछेरी छड़ी भाई। पछेरी छड़ी भाई पुरुष को तन मन सोखे, पुरुष काम ना है तो बसन भूषण दे पोखे। रस कस पौरुष चूस के छोई दे छिटकाए, नरमी देखा नारी की नर मन फिर गल जाए। नरमी देखा नार की नर मन फिर गल जाए। महापुरुष बड़ी बारीकी में फरमा रहे हैं कि जैसे पुरुष देखता है उसकी नरमाई को देख के और पिघल जाए तो पहली झीणी बोल के पछेरी छड़ी भाई। पहले तो बड़ी सुहाती है, बाद में रीछड़ा रूप हो जाता है। रीछड़ा रूप यानी कि सामने वाले को वश में कर लिया। पछेरी छड़ी भाई पुरुष को तन मन सोखे। महापुरुष पुरुष है ना, इसलिए स्थिति कामना की पर उदाहरण दे। ये कामना की स्थिति कि पहले तो जीव वश में हो जाता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। वो चीज उस पर इतनी हावी हो जाती है, वो चीज कामना इतनी हावी हो गई। पर वो स्त्री का उदाहरण, स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री की पहले तो कामना अच्छी लगती है, पर बाद में जब उसमें अटक गया तो पूरी तरह हावी हो जाती है वो। तो पछेरी छड़ी भाई पुरुष को तन मन सोखे, पुरुष कामना है तो बसन भूषण दे पोखे। पुरुष कैसे भी करके सारी उसकी इच्छाएं पूरी करता है। कारण क्या है कि मन में कामना है। रस का सा पौरुष चूस के छोई दे छिटका, शरीर में कुछ नहीं रहता, सारा रस का सब चूसनी आ गया, फिर छिलका रह जाता है। छोई दे छिटका, जैसे खाली फिर गन्ने का छिलका किसी काम का नहीं, रस निकल गया। ऐसे सारा पुरुषत्व खत्म हो गया। कामना सब कुछ खत्म करा देती है। खाली फिर शरीर किसी काम का नहीं। फिर ऐसे शरीर से कभी भजन नहीं होता। नरमी देखा नारी की नर मन फिर गल जाए, नारी कामा रेल सु राम भक्ति नहीं होए। समताशील उड़ाए दे नारी निजरिया जोय, नारी निजरिया जोय आपकी रुखा चलावे। साध संगत जो करे पकड़ पाछो ले आवे, बाई के बस बापड़ा जीवे पुरुष खोए। नारी का मारेल सु राम भक्ति नहीं होए। कामना के जो मारे है ना, तो कामना कभी राम भक्ति होने नहीं देती है, राम की भक्ति करने नहीं देती है। समताशील उड़ाई दे, समताशील इन सबको खत्म करा देती है। नारी निजरिया जो जब उसकी पकड़ में आ गए तो सबको खत्म करा देगी। नारी निजरिया जो आपकी रुखा चलावे, अपने अनुसार चलाती है। साध संगत जो करे पकड़ पाछो ले आवे, जो भी भक्ति में रहेगा उसको पकड़ के फिर अटका देगी। बाई के बस बापड़ा जीवे पुरुष खोए। माँ पुरुष बापड़ा कह रहे हैं क्योंकि बड़ी दयनीय स्थिति है। बड़ी दयनीय स्थिति है कि एक बार जो कामना के वश में हो गए तो सारे पुरुषत्व को खो दिया। स्त्रियों की पुरुष, उसमें पुरुषत्व एक चीज होती है जिसके आधार पर उसमें दृढ़ता होती है। पुरुषत्व शरीर को नहीं कहते, अंदर की दृढ़ता को कहते हैं। अंदर के दृढ़ता और करारेपन को कहते हैं। वो सब खत्म हो जाता है क्योंकि उसके आगे वो कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को। नारी काम शूर, बड़े शूर से शूर, ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ पर जो पूरी सृष्टि में जिनका पूरा सहयोग है, वो तब उसके वश में हो गए तो वहां पर बुद्धि खराब हो जाती है। नारी का मारेल सु राम भक्ति नहीं हो। और अपन इसको बड़ा एंजॉय का चीज मानते कि गृहस्थी है, आंखें मत बंद करो, आराम से आना, नींद उड़ाओ पूरी। तो महापुरुष शर्मा अपन इसको सोचते कि बड़ी आनंद की चीज है, इसके बिना जीवन ही नहीं, क्योंकि अपनी सोच नीची।
अपनी सोच नीची है। साड़ी काचू घाघरो नई नारी के घट, नागी होई वे कर्म करे सो गाय करे परगट, सो गाय करे परगट हर्ष बाजा रामाही, अपना पर का सुने शंख श्वानी के नाही, झीणो घूंघट काढ़ के नव नव चाले बट, साड़ी काचू घाघरो नई नारी के घट। साड़ी काचू घाघरो, महापुरुष हमारे उसने वस्त्र तो इतने पहन लिए, लेकिन उसके शब्दों से सारे, जब वो गीत गाएगी तो सारी मन की कामना उसमें प्रकट कर देगी। तो वो कपड़े पहन भी लिए तो उसका क्या शरीर, वो ढकना हुआ क्या हुआ, ढकना तो वही रहा कि वो सब गा के उसने प्रकट कर दिया, और सब बाजार में यानी सारे ग्रुप में गाती है। वहां पर कोई शर्म नहीं है, कोई शंका नहीं है। और जो महापुरुष सुनने वाले को भी कह रहे हैं, शंख श्वानी के नाई, जैसे कुत्तों को कोई शर्म नहीं होती है, उनके लिए कोई सड़क नाम की चीज नहीं है। ऐसे कामना है झीणो घूंघट काढ़ के नव नव चाले बड़, दिखावा लगे और करनी लगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। साड़ी का चूघागरो नहीं नारी के घर, तरक सवानी शूकरी खरी नरी एक भाई, स्वाद बंदी ओखर करे गावे गाड़ लड़ाए, तरक सवानी शूकरी, महापुरुष को सुअर कह रहे हैं, गधा गधी कह रहे हैं, स्वाद से बंधी हुई सिर्फ गंदे की पे रहती है, और गावे गाड़ लड़ाए, और उसको शब्दों में गा रही है। गारी प्यारी नार की नरविशिया के भाई, खारी संगत साध की ताके निकट न जाए, ताके निकट न जाए खरा जीव सा कर त्यागे, कदली सुतकू देख जिसे अजरी उड़ भागे, राम चरणवा के हिये विषय भ्रष्ट की चाह, गारी प्यारी नार की नरविशिया के भाई, गारी प्यारी नार की नरविशिया के भाई। अब नर विषय में डुबोया हुआ है ना, तो उसको गालियां भी सुहानी, वो भी उसको बड़ी मीठी लगती है। खारी संगत साध की, और महापुरुषों की संगत खारी लगती है, वो बड़े अटपटे लगते हैं, वो शब्द सुहाते नहीं है। ताके निकट न जाए, उसके निकट नहीं जाते, कारण आगे बता रहे हैं कि अपनी वृत्ति कैसी है। ताके निकट न जाए खरा ज्यों सा कर त्यागे, जैसे गधे को शक्कर दो, जैसे गधे को शक्कर दो तो वो उसको छोड़ेगा और गंदगी पे जाएगा, जैसे गधे को शक्कर दो तो वो गंदगी पे जाएगा। रामचरण ताके निकट न जाए खरा ज्यों सा कर त्यागे, कदली सुतकू देख जिसे अजरी उड़ भागे, रामचरणवा के ये विषय भ्रष्ट की चाह, उसके हृदय में विषय और भ्रष्ट की चाह है। गारी नारी प्यार की, गारी नारी गारी प्यारी नार की नरविशिया के भाई, जो संग करे नहीं कोई, जो संग करे नहीं कोई, करे जो ज्ञान गुमावे, वचन विलास न सुने दृष्ट दर्शते दृष्टि छुपावे, चैलो जान गलीच को टले जान बदबोए, नारी नरकू नरक है नर नारी कू सोए, नारी नरकू नरक है नर नारी कू सो, यदि दोनों एक दूसरे में लिपायमान है तो नरक के समान है। जाके ज्ञान उदय भयो सो संग करे नहीं कोई, जिसके ज्ञान आ गया वो संग नहीं करता है, वो इसमें लिपायमान नहीं होता है। संग का मतलब कि साथ रहने का महापुरुष नहीं कह रहे कि अपन को संसार में रहना है तो आंखें बंद कर लो, वो नहीं है। अंदर की कामना के रूप में संग नहीं करता है, नीची दृष्टि से संग नहीं करेगा, सो संग करे नहीं कोई, करे जो ज्ञान गुमावे, और यदि जो संग कर लिया कामना का तो ज्ञान गुम जाएगा। वचन विलास न सुने दर्शते दृष्टि छिपावे, वचन विलास न सुने दर्शते दृष्टि छुपावे, और फिर वो उसके वचन सुनेगा नहीं, और दृष्टि उसको देखने से मना करेगा, यानी कि इसका संग से मना करेगा। चहलो जान गलीच को टले जान बदबो, जिसमें ज्ञान आ गया तो फिर उसको, जैसे नाली का पानी से हर कोई टलता है, उसमें कोई नहाना चाहता है, कोई हाथ पांव डालना चाहता है, सब उससे दूर दूर जाते। कहीं पर नाली का कीचड़ होता है तो उसको उलांग के व्यक्ति जाता है,
ऐसे उसको गंदगी समझ के यानी कामना के रूप में फिर वापर देनी है नारी पर। ऐसा महापुरुषों के हुआ, नारी नर को नरक है, नर नारी को सोए, रामचरण कामी पुरुष खर नर एके भाई, ताती ऋतु माता फिरे खरी नरी संग ध्याय, खरी नरी संग ध्याय खरी लाता सो तुकते, नरी भरी बहु तेज नरम बर नर बायक भुगते, काम बाम चितलाय के रहे राम बिसराय, रामचरण कामी पुरुष खर नर एके भाई, रामचरण कामी पुरुष खर नर एके भाई। महापुरुष हमारे कामी पुरुष और गधा सब एक जैसा है। वो जैसे ताती ऋतु में माता फिरता है, ऐसे जो है उसको स्त्री का संग चाहिए, उसमें ताप सताए रहती है। खरी नरी संग ध्याय खरी लाता सो तुकते, गधी कितनी लाते हमारे पर वो सहन हो जाती है। ऐसे महापुरुष हमारे स्त्री कैसे ही शब्द बोले पर वो पुरुष सहन करेगा। कारण क्या है कि कामना है। काम बाम चितलाय के रहे राम बिसराय, काम और बाम चितला गई, स्त्री और स्त्री की कामना चित्त में आ गई, इसलिए राम को पूरी तरह भूल गए। रामचरण कामी पुरुष खर नर एके भाई, खर शू कर कामी नरा तीनों एक समान, काच बिचल बाचा बिचल बायक ओ खर जान, खर हो कि शुकर हो कि कामी नर हो, महापुरुष तीनों को एक जगह रखना है कि गधा हो सुअर हो और वो पुरुष जिसमें कामना भरी है, पुरुष हो कि स्त्री जिसमें भी कामना भरी है, वो सब एक जैसे हैं। अब कहाँ पर सुअर, अपन तो सुअर को छूते ही नहीं, वहां पूछे अपन सुअर ही अपन सोचते सुअर बड़ा गंदा प्राणी है, लेकिन अपन ने सुअर की बराबरी हो तो प्रकृति दत्त है, लेकिन अपन उसके जैसे हैं। काच बिचल बाचा विकल बायक ओ खर जान, कि उसके काच बिचल गया, जैसा बाना पहना वो बिचल गया अपने काम से, वचन का बिचला हुआ है और उसके शब्द गंदगी वाले। बायक ओखर जान कीच तन नीच न दर्शे, नीचापन दिखाई नहीं दे रहा है। काम हरस उर सरस चाम पीछे पड़ पड़ से, खाली चमड़ा सुहारा है, उस चमड़े के पीछे लगा हुआ है। नर्तन रतन बिगाड़ियो भई जब मोटी हान, मनुष्य जन्म बिगाड़ दिया और मोटी हानि हो गई। खरशु कर कामी नरा तीनों एक समान, छन मनहर न कुचनी मान थान जानिए निधान वेश्या, जहाँ तहाँ करे गवन कवन शुचि पाई है। नगर को नायक सुरोड़ी खर लायक है, हर न बड़ाई बुद्धि शुद्धि न रहाई है। न कुचनी मान था, नीचे से नीचे स्थान पर, जानिए निधान वेश्या ताहा करे गमन, वेश्या के स्थान पे जाता है, यानी कामना ऐसी चीज है इसको हर जगह नीचे से नीचे स्थान पर ले जाएगी। नगर को नायक, अब वो नगर नायक हो गया, जैसे इधर वेश्या होती है सो नगर नायक, पुरुष नगर नायक कहलाता है और नगर नायिका कहलाती है। तो नगर को नायक सो रोड़ी खर लायक, गधे के जैसा है जो गंदगी पे जाता है। गधा हमेशा गंदगी पे दौड़ दौड़ के जाता है, ऐसे गंदगी पे हर हर लायक है, हर न बड़ाई, बड़ाई खत्म हो गई, बुद्धि शुद्धि न रहाई है, बुद्धि शुद्धि रही नहीं। झूठन की झूठन सो झूठन निधान, यह झूठन की झूठन, झूठन की झूठन है, यह उत्तर गल नरन के चित्त को फसाई है, यह उत्तर गले मनुष्य के चित्त को फंसाने वाली है। रामचरण शरण बिना उत्तमता गई, नाश आगे कहाँ नरक बास अब ही बसाए हैं। सारी उत्तमता खत्म हो गई, आगे नरक क्या, नरक तो अभी साक्षात है कि इतना गंदगी मेरे रहा। और उसको बुद्धि से वो अच्छा लग रहा है कि जैसे सुअर को कीचड़ अच्छा लगता है, पर जो कीचड़ से बाहर होता है उसको पता होता है कि अरे कितना गंदा है। ऐसे उसको यही चीजें सुहाती है। जो नर भुगते कामना जाको कहाँ आचार, आपन तन सुचिता करे वहाँ को अशुचि व्यवहार, वहाँ को अशुचि व्यवहार रहे नकशिक लू मेली, जो कोई चितवे बदन विकल हुई मनसा पहली, विषय भोग पीछे करे तब लाथ पोथ आकार, जो नर भुगते कामना जाको कहाँ आचार, जो नर भुगते कामना जाको कहाँ आचार, जो कामना में लगा है उसका आचार कहाँ।
जो कामना में लगा है उसका आचार कैसा, आपन तन शुचिता करे वहाँ को अशुचि व्यवहार। आपन तन शुचिता करे, दिखने में तो तन शुद्ध कर रहा है लेकिन व्यवहार तो अशुद्ध है। अशुद्ध है माँ को अशुचि व्यवहार रहे, नख शिख लू मेली, नख से शिख तक मेली है। जो कोई चितवे बदन विकल हुई मनसा पहली। सबसे पहले तो देख के आंखों से कामना प्रकट होती, देख के फिर चित्त में समा गई, विषय भोग पीछे करे तब लाथ पोथ आकार। पहले तो देखा, देख से मनसा भटकी और फिर विषय भोग बाद में होता। लाथ पोथ आकार जो नर भुगते कामना, जाको कहाँ आचार। फिर बोले हम शुद्ध हो रहे हैं, हम स्नान कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, तो वो आचार कैसा, वो तो भरा ही गंदगी में है, वो तो रही अशुद्धि में राय। तो आचार कैसा, जानर के मन कामना, जाको कहाँ आचार। उत्तम मध्यम ना गिणे, एक नारी को अधिकार। एक नारी को अधिकार लार कुकर ज्यों लागे, निरखे नक्षिक बदन ज्ञान की कला न जागे। शरम धर्म कुल ऊंच को, लखे न भेद गिवार। जानर के मन कामना, जाको कहाँ आचार। जानर के मन कामना, जाको कहाँ आचार। जिस नर के मन में कामना है तो उसका आचार कैसा, उसकी बाहर की शुद्धता कैसी, बाहर का दिखावा कैसे। उत्तम मध्यम ना गिणे, एक नारी को अधिकार। वो तो ये देखता ही नहीं कि सही है कि गलत है, कि ऊंची है कि नीची है। वो तो मात्र स्त्री को देखता, वो ऊंची है, ऊंचे कुल, नीचा कुल, कैसी है, गंदी है, उसको तो कामना से है। एक नारी को अधिकार लार कुकर ज्यों लागे, जैसे कुत्ता लगता है ना पीछे। निरखे नक्षिक बदन ज्ञान की कला न जागे, ज्ञान की कला जागेगी नहीं, वो तो खाली निखरने में रहा। शरम धर्म कुल ऊंच को, लखे न भेद गिवार। ये नहीं देखता है शर्म धर्म कि मैं ऊंचे कुल का। महापुरुष गिवार कह रहे हैं, जानर के मन कामना, जाको कहाँ आचार। कामी अवगुण ना गिणे, ऊंच नीच को संग। जहाँ अपनो मतलब सदे, सो ही उत्तम अंग। उसको तो अपना मतलब निकालना रहता है, वो ये नहीं देखता है कि ये ऊंची स्थिति है कि नीची स्थिति है। उसको तो अपनी कामना का भोग करना, सो ही कामना ऐसी चीज है, सो ही उत्तम अंग स्वाद। जहाँ परख न कोई, वहां पे परख नहीं होता। जहाँ पे स्वाद है ना, अंग स्वाद अंग में समा गया तो परख नहीं है। चमरा को पी नीर कहे, कुंभरा मुख सोहे। चमड़े का पानी पी के फिर उसको घड़े की बराबरी कर रहा है कि घड़ा है, पानी पी रहा चमड़े का और बराबरी कर रहा घड़े की। स्वार्थ सूझे नहीं, ज्ञान दृष्टि होई भंग। स्वार्थ के कारण सूझ नहीं रहा है। कामी अवगुण ना गिणे, ऊंच नीच को संग। ऊंच नीच ऊंच मध्यम उत्तम, सबे काम ना काम। राम चरण इनकू तजो, भजो निरंजन राम। ऊंच नीच मध्यम उत्तम, सबे काम ना काम। ऊंचा हो कि नीचा हो कि मध्यम हो, ऊंचा हो कि नीचा हो, मध्यम हो कि उत्तम हो, सब काम ना काम में अटक गए। इसलिए महापुरुष हमारे राम चरण इनको तजो, इन सबको छोड़ो और भजो निरंजन राम। उस निरंजन राम को भजो, उस परमात्मा को भजन करो और कामना खाली भजन से जाएगी। बिना भजन के कामना नहीं जाएगी, जाएगी ही नहीं, किसी हालत में नहीं। इसलिए ऋषि मत में कामना नहीं गई, क्योंकि भजन और सुमरन से जाती है और कोई उपाय नहीं है। ऐसे भजन करे सो कामना जीते, दृष्टांत। ऐसे भजन करेंगे तो कामना जीतनी आएगी। दबी अग्नि फैले नहीं, बिन सींची बुझ जाए। राम चरण सींचा बधे, कदे न शीतल थाय। कदे न शीतल थाय, इसी विधि विषया जानो। त्याग्या तृप्ति होए भोगता कोई न अगानो। कहाँ आज आगा लगूं, तृष्णा काम घटाए। दबी अग्नि फैले नहीं, बिन सींची बुझ जाए। दबी अग्नि फैले नहीं, बिन सींची बुझ जाए। महापुरुष हमारे, यदि दबी अग्नि अग्नि को दाब दिया जाए ना तो वो फैलती नहीं, फिर वो धीरे धीरे बुझ जाएगी। पर रामचरण सींचा बदे, कदे न शीतल थाय। पर यदि उस अग्नि को सींच दिया गया, यानी मन में कोई इच्छा है और उसको अपन ने पूरी कर दी, तो फिर वो कभी खत्म ही नहीं होगी।
अपन सोचते एक उम्र बाद इसको खत्म करेंगे, तो किसी हालत में नहीं होने वाली, होएगी ही नहीं, तो उसको दबाना ही पड़ेगा। बोले नहीं इच्छा को मत दबाओ, इच्छा, अपन मूर्ख है जो बोलते इच्छा को दबाना पड़ेगा। जब तक इच्छाएं नहीं दबाएगी तो वो इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। जैसे अग्नि को एक बार फूंक दे दो कि नहीं एक बार उसको पूरा जलने दो, तो कभी अग्नि खत्म होएगी? वो तो देते रहो, उसको जलाते रहो, ईंधन डालते रहो, वो कभी पूरी होएगी नहीं। कदे न शीतल थाय इसी विधि विषया जानो, ऐसी तरह से विषय को जानो। त्याग्या तृप्ति होए भोगता कोई न अगानो, इसको त्यागने से ही तृप्ति होएगी, भोगने से आज तक किसी को नहीं। शरीर टूट जाएगा, बुढ़े पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, पर वो जाएगा नहीं, वो शोक मोच खत्म नहीं होएगा, वो उसका देते ही रहेंगे और उसी के लिए रोते रहेंगे। तो महापुरुष हमारी ये चीज त्यागने से जाती है, ये चीज समय से नहीं जाएगी, त्याग करेंगे तो जाएगी। भोगता कोई न अघानो, भोगते हुए आज तक इससे कोई अघाया नहीं। कहाँ आज आगा लगूं, तृष्णा काम घटाए, कहाँ आज और आगे। तृष्णा काम घटाए, तृष्णा और कामना को घटाने का ये एक ही तरीका है कि इसको दबाना पड़ेगा, इसको खत्म करना पड़ेगा। दबी अग्नि फेले नहीं, बिन सींची बुझ जाए। सींचे तो बधे सो कहिए हैं, सींचेंगे तो और बढ़ेगी, यानी इच्छाओं को पूरा करेंगे तो और बढ़ेगी। खाटे मीठे चर परे सींचे जीवानाल, तो रामचरण कैसे बुझे काम अग्नि की झाल। काम अग्नि की झाल अधिक ज्वाला तन होई, जू ईंधन अरुघ्रत अनल में डारे कोई। नार पराई आपनी देखा मन विकराल, खाटे मीठे चर परे सींचे जीवाना। इसलिए महापुरुषों ने इसको अलग अलग डिवीजन में करा कि जो भेखधारी है ना उनके लिए सिर्फ मूंग की दाल रोटी बोली। क्यों? क्योंकि जैसा जीवान से, बाउसा ने तो सीधा वो सूत्र अपन ने तो वाणिज्य में आज पढ़ रहे हैं, उन्होंने तो आते से एक ही सीधा बताया कि ऊपर की मशीन चालू तो नीचे की मशीन। अब इस फॉर्मूले में सब कुछ आ गया। यदि जीवान चालू है, इसलिए फिर यदि भेद धारण कर लिया और गृहस्थी पूरी तरह छोड़ दी है, तो फिर वहां पर जीवान का कंट्रोल नहीं होगा, तो अग्नि के रूप में पैदा हो जाएगी। और गृहस्थी है तो काम से, फिर वो व्यक्ति जीव काम करता है ना, तो काम से वो चीजें घट जाती है, उसका भागा दौड़, उसके तन की जो मेहनत होती है, तन की मेहनत होती है, तो उससे वो चीजें फिर खत्म होती है। लेकिन वहाँ तन की भी मेहनत नहीं और घर भी छोड़ दिया, तो ये तो अपना भी अपने लिए तो लागू होता ही है, पर उधर ज्यादा लागू है। खाटे मीठे चर परे सींचे, जैसे जैसे जीवान का स्वाद लेंगे वैसे वैसे काम, जैसे जैसे तन के स्वाद लेंगे, इसमें सब आ गया। खाली जीवा का तो आ ही रहा है, तन का भी, जैसे जैसे सजना श्रृंगार, ये सब इसमें आता है कि जितना इच्छाएं पूरी करेंगे, जितना अपन अपनी इच्छाओं को आगे बढ़ाएंगे, ये कामना अंदर की बढ़ेगी। अपन सोचेंगे वो तो हमारा शौक मोज है, तो पर वो शौक मोज अंदर कामना घर करता जा रहा है, वो चीज का कभी छुटकारा नहीं होगा, उससे कभी छुटकारा नहीं मिलने वाला। खाटे मीठे चर परे सींचे जीवानाल, तो रामचरण कैसे बुझे काम अग्नि की झाल। तो बताओ ये कामना रूपी अग्नि की झाल बुझेगी कैसे? काम अग्नि की झाल अधिक ज्वाला तन हो, ये तो और बढ़ेगी ताप को। जो ईंधन अरुघ्रत अनल में डारे कोई, बोले चलो अग्नि को एक बार पूरी तरह धपा दो, ईंधन डाल डाल के, तो धपेगी क्या? वो तो और भपकेगी और भपकेगी और ऊंची लाए आएगी और बोलेगी लाओ लाओ लाओ। ऐसे इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी। नार पराई आपनी देखा मन विकराल, खाटे मीठे चर परे सींचे जीवानाल। जो जितना इच्छाओं को पूरा करता है वो उतना ही आगे जाके दुख पाता जाता है, वो वृद्धावस्था में उतना ही डबल दुख पाता है जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे। ये एक इच्छा, ये एक इच्छा, ये एक इच्छा, बस। तो फिर वो आंखों के आंसू कभी टूटेंगे नहीं, बस वो इच्छाएं पूरी, वो इच्छाएं फिर आगे कभी उसको सुखी नहीं रहने देगी। इसलिए इच्छाओं को दबाना चल पड़ेगा, बिना दबाए काम नहीं चलेगा। राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार, दमड़ी चमड़ी लाग के पच पच मरेगी वार। पच पच मरेगी वार हर्ष धर निज दिन डोले, नहीं सुबाणी साच कुबाणी खरजू बोले। नर्तन रतन विवेक बिन मूरख कियो खवार, राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। कारण क्या है?
कि अपन ने राम भजन करते नहीं है। और जो महापुरुष जो गुरुदेव उपदेश देते हैं उस पर करारापन नहीं रखते हैं, उस पर विश्वास नहीं रखते, उस पर दृढ़ता नहीं रखते हैं, गुरु की बातों को मानते नहीं हैं, दमड़ी चमड़ी लाग के और खाली दमड़ी और चमड़ी में लगे, यानी कनक और कामड़ी में लग के पच पच मरे गिवार, इसी में पचे जा रहे हैं। पच पच मरे गिवार हर्ष धर निज दिन डोले, नहीं सुबाणी साज कुबाणी खरजू बोले। सत्य तो आया ही नहीं, उर्खू बाणी है गधे के जैसे, नर्तन रतन विवेक बिन मूर्ख कियो खवार। ये मनुष्य जन्म को मूर्ख है खवारी कर दी, राम भजन उपदेश को पकड़े नहीं करार। जैसे जुर के जोर ते जठर अग्नि बुझ जाए, नाना विधि व्यंजन धरे खाया रुचे न खाए, खाया रुचे न खाए इसे विषय नर जानो, करम कामना पूर ज्ञान रुचि सदा अघानो। राम चरण विषया गया उपजे भूख सवाए, जैसे जुड़ते जोरते जठर अग्नि बुझ जाए। महापुरुषों ने उदाहरण कैसा किया कि जब जोरदार बुखार आता है ना तो उसके आगे 56 पकवान रख दो, भूख चली जाती है क्योंकि जठर अग्नि बुझ गई, वो उसको सुहाएगा ही नहीं। ऐसे उसको भोजन भले ही कितना ही, लेकिन वो भोजन कर ही नहीं पाएगा, उसके पेट में भूख ही नहीं रहेगी, तो 56 पकवान भी उसको फीके लगेंगे। ऐसे जो विषयी नर है ना, उसको कितने ही तरह तरह से ज्ञान समझा दो, वो ज्ञान उसको सुहाएगा ही नहीं। लेकिन जैसे बुखार जाता है तो फिर भूख पैदा हो जाती है, फिर डबल भूख पैदा हो जाती है, फिर उसको भोजन सुहाने लग जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे जैसे अंदर के विषय खत्म होंगे तो राम का नाम सुहाने लग जाएगा। जैसी अपनी कामना खत्म होगी धीरे धीरे तो राम के नाम में रुचि आएगी, बाकी रुचि नहीं आएगी। जैसे बुखार उतरा तो भूख सवाई हो जाती है, ऐसे विषय भूख जाएगी, विषय रूपी भूख जाएगी तो फिर ये राम नाम की भूख पैदा हो जाएगी। विषय खत्म होंगे तो ये शुरू होगा, जैसे जुर के जोरते जठर अग्नि बुझ जाए, लून रखतन भय नीर को यूं कामी को भय राम, जाने भजन प्रताप से मत घट जावे काम, मत घट जावे काम रहे सत्संग सुन्यारा, जहां बदोतर काम तास का तास मत बड़ा होशियारा। राम चरण उनके ये बसे रेण दिन भाम, लून रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम। इस सत्संग में इसीलिए लोग नहीं आते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ सब छुड़ा देंगे। क्यों? क्या छुड़ा देंगे? क्या छुड़ा देंगे? तो उनकी कामना खत्म हो जाएगी। तो जैसे नमक को डर बना रहता है कि पानी में जाऊंगा तो मैं गल जाऊंगा, ऐसे लोग सत्संग में नहीं आते कि नहीं नहीं नहीं, फिर हमारा रहना छूट जाएगा, हमारा पहनना छूट जाएगा, हमारा खाना छूट जाएगा, हमारे विषय भोग छूट जाएंगे। तो उस भय से नहीं आते हैं, उस भय से राम का नाम नहीं लेते, क्योंकि राम का नाम इन चीजों को खत्म करा देता है, वो सत्य की पहचान करा देता है। पर हमने सत्य का स्वाद लिया नहीं है। लून रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम, इसलिए कामी ना राम का भय। अरे नहीं नहीं, अभी काय की उम्र है, अभी राम नाम लेने की उम्र है, अभी तो बढ़िया भोग करने की उम्र है। तो राम नाम से भय खाते हैं, जिसे नमक को पानी का डर है। जाने भजन प्रताप से मत घट जावे काम, उसको पता है कि भजन के प्रताप से कामना खत्म हो जाएगी, क्योंकि राम नाम छुड़ा देगा। अब क्या खत्म हो जाएगी? अरे राम नाम, हाँ, ये अपने बस की बात नहीं। अपन तो बढ़िया खाओ पियो मस्त रहो, अभी कहाँ इसमें अटके। मत घट जावे काम रहे सत्संग सुन्यारा, इसलिए वो सत्संग से दूर रहते हैं। वो सत्संग से न्यारे रहते हैं, जहाँ बदोतर काम तास मत बड़ा होशियार। उनसे बोलो पिकनिक चलो, पार्टी चलो, संग चलो, वहां चलो, तो दौड़े दौड़े जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर कामना की बढ़ोतरी होगी। जहां पर सरगुणी चीजें होगी वहां जाएंगे, जहाँ नाचना कूदना पहनना ओढ़ना, वहां जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सब कामना को बढ़ाते हैं। इसलिए सरगुणी में कभी कामना खत्म नहीं होती, कामना बढ़ती चली जाती है, कामना बढ़ती है। राम चरण उनके ये बसे रेण दिन भाम, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में रात दिन कामना बसती है, ये कामना के कारण है। लून रखत भय नीर को यूं कामी को भय राम। कितनी बारीकी बताइए, कितनी बारीकी कि हम अंदर से चाहते ही नहीं है कि हमारी कामना खत्म, क्योंकि हमने उसको अपना मेन उद्देश्य मनोरंजन माना हुआ है। तीसू कामना घटाई चाहे सो राम जी को भजे। जो कामना घटाना चाहता है बस वो ही राम जी को भजे। राम भजन सु कामना घटत घटत घट जाए, जिसे सुहागो हेम को टाको देत जलाए।
ताको देत जड़ाए करे बारा बानी को, यूं विषयन को मन शुद्ध विषय तब लागे फीको। राम चरण भज राम को, तज साधन और उपाय, राम भजन सु कामना घटत घटत घट जाए। राम भजन सु कामना घटत घटत घट जाए। राम भजन से महापुरुष शर्मा तेरे को मन से कामना हटानी नहीं पड़ेगी, फिर तेरे मन में जो अच्छा लग रहा है, ये सब सुहा रहा है, ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। भले इसको कैसे हटाए कैसे हटाए कैसे हटाए, तो महापुरुष हमारे एक तरीका है, राम भजन में लग जाए, विचार बदल जाएंगे। जैसे बच्चा बोले खिलौने कैसे छोड़ो, तो कुछ नहीं करना है, स्कूल में चले जाना है। जाते 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 उसको धीरे धीरे समझ आएगी और सब छूट जाएंगे, उसको छोड़ना नहीं पड़ेंगे। उसको तब लगेगा अरे क्या पागलपन में लग रहा हूँ मैं, कहाँ पर। तो महापुरुष शर्मा रहे हैं, ऐसे अपनी मूर्खता नजर आ जाएगी, बस तो राम भजन शुरू कर दे। एक ही काम करना है, कुछ नहीं करना है, राम का भजन शुरू करना। कितना सरल उपाय है, पर खांडे की धार है मुंह से राम का नाम निकलेगा ही नहीं, पर निकालना पड़ेगा। निकालेंगे निकालेंगे निकालेंगे। कोई बहुत तेज और अब उस पर चाकू चलाओ तो बोले इसमें तो चाकू घुस ही नहीं रहा है, कैसे करें। फिर उस पर चलाना पड़ेगा चलाना पड़ेगा चलाना पड़ेगा, तब उसमें छोटी लकीर बनेगी, तब वो अंदर घुसना शुरू होगा। ऐसे ही होता है क्या, कोई पेड़ काटते तो सीधा चाकू अंदर जाता है क्या। 1000 बार उस पर कुल्हाड़ी मारते तब उसमें हल्का सा होता है, फिर जाने कुल्हाड़ी अंदर शुरू होती है। ऐसे कामना के अंदर राम का नाम जाएगा नहीं, पर डालना पड़ेगा धीरे धीरे धीरे। राम भजन सु कामना घटत घटत घट जाए, जिसे सुहागो हेम को टाको देत जलाए। जैसे सुहागा जो है ना, सोने के टाके को, सोने में जो टाके का मतलब है खोट, सोने में जो खोट है उसको धीरे धीरे सब जला देता है, उसको खरपूरे से टाको देत जलाए करे पारा बानी को राख के रूप में बदल, सोना से रह जाता है शुद्ध, और उसकी जो मिलावट है वो बानी में चली जाती है, वो खत्म हो जाती है। सुहागा ये काम करता है। ऐसे राम का नाम क्या करेगा, अंदर के सारे विषय भोग को खत्म कर देगा, खत्म कर देगा। कितना सरल उपाय, कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, अपना मन ही धीरे धीरे धीरे, फिर एक उम्र से होगा वो अलग है, उम्र के अनुसार होएगा तो वो तो इंद्रियां साथ छोड़ने लगी तो निराशा आएगी। एक राम नाम से तुरंत जोश के साथ जाएगा कि हटाओ सब, तो सब चीजें हटेगी। यूं समय से पहले यूं विषयन को मन शुद्ध विषय, उसमें तो निराशा रहेगी। जो उम्र से छूटेगा उसमें जीव निराश रहेगा कि ओ अब कुछ अच्छा नहीं लगता है, वो उसकी बातें रागड़ा वाली रहेगी। और इसमें जोश बना रहेगा, इसमें जोश अंतर रहेगा। यूं विषयन को मन शुद्ध विषय तब लागे फीको। ऐसे विषय से मन शुद्ध हो जाएगा और विषय फीके लगेंगे, विषय फीके लगेंगे। राम चरण भज राम को, तज साधन और उपाय, राम भजन सु कामना घटत घटत घट जाए। कामना घटावे ताकू नर कहिए हैं, बस वही मनुष्य है जो कामना घटाए। नर बाकी तो पशु के जैसे हैं। नर जाही को जानिए जो नारी लागे पाय, नारी पग की पाहणी रखे पाहणी भाई, रखे पाहणी भाई नहीं दबणी में आवे, हरि की भक्ति को माय कामना सबे घटावे। राम चरण शूरा पुरुष वे नारी छल्या न जाए, नर जाही को जानिए जो नारी लागे पाय, नर नाही को जाने। मनुष्य कौन है जिसके कामना भी पैर लगे, कामना भी भोगों में आती है। तो यहाँ पर स्त्री का शरीर नहीं कह रहे कि स्त्री का शरीर उसके पैर, कि जो पुरुष है उसके स्त्री पैर लगे, वो नहीं कह रहे कि कामना उसके पैरों में आ गई, अब कोई चीज का असर नहीं होगा किसी भी चीज का। तो उसको उदाहरण देके कह रहे हैं अपने को कि नर ना जाही को जानिए नारी लागे पाए, कि उसके पैर में आ गई नारी पग की पाहणी। अब जो पैर की चीज है रखे पाहणी भाई, पैर की जूती को सिर पे कैसे रखे, वो रख ली तो मूर्ख है, वो जूती तो पैर की है। ऐसे कामना थी, जो शरीर था वो कामना से भरा, रखे पाहणी भाई नहीं दबणी में आवे। जूते पाँव में दबाने के ही, सिर पे रख के सिर को दबाने के, तो वो तो उल्टा हो गया। तो फिर वो सिर पे नहीं चढ़ाएगा, पैर में रखेगा, फिर वो सिर पे नहीं चढ़ा के पैर में रखेगा, यानी दबनी में नहीं आएगा। दबनी में क्यों आ रहा था कि मन में कामना थी। हरि की भक्ति को माए कामना सबे घटावे, हरि की भक्ति कमा के और सारी कामना को घटा दिया। राम चरण शूरा पुरुष वे नारी छल्या न जाए। जो शूरे पुरुष है ना,
वो नारी से छलनी नहीं आएंगे। ना नर जाहि कु जानिए, सो नारी लागे पाए। कामण नामे एक है, क्या जामन क्या जोय। रामचरण ये ज्ञान सुन, विषय ममत दियो खोय। महापुरुषों ने ये ज्ञान सुना कि स्त्री में माँ में और पत्नी माँ में और भोग वाली स्त्री में क्या अंतर है। शरीर तो एक ही, जहां से पैदा हुए माँ रूप से वहीं भोग कर रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत ज्ञान सुन के इस विषय को छोड़ दिया। तज विषया सुखिया बया, रामचरण चितराज। उनका चित्त उसमें रच गया, विषय को छोड़ दिया, सुखी हो गए। कलंक होते जो सब गए, तन मन उज्जवल बात। तन मन और वचन से उज्जवल हो गए। जो भी कलंक थे वो सब चले गए। ये सबसे बड़ा कलंक है, ये सबसे बड़ा कलंक है जो सदैव अपने को 84 में बनाए रखता है। ये जाए तो बात बने। तो महापुरुष हमारे राम भजन से बहुत आसानी से जाएगा। तो राम भजन करना है। राम राम जी राम महाराज राम 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 राम